अच्छा, अभी क्या करना है, हेडर फुटर का कलर चेंज करना है। हेडर में अगर सुपरवाइजर बोलते हैं कोई लिंक ऐड करना है, एक न्यू पेज ऐड करो, वो ऐड करना है, स्टाइलिंग वो मैं करवाती हूँ। अभी जो मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ ना, वो असद का प्रोजेक्ट में ऑन कर रही हूँ, उसमें थोड़े कलर है, तो आप लोगों को क्लियर पता लग जाएगा किस तरह से चेंजेस करने हैं। इधर आ जाओ, मैं स्मार्टफोन में से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सभी प्रोजेक्ट में ई-कॉमर्स वेबसाइट है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं हिना का, ताकि अगर सेशन नहीं ले रही एटलीस्ट यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करूँ, ये वीडियो देख लें और आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को पता लगे कि कलर किस तरह से चेंज करते हैं, कहाँ पे अगर कोई लिंक ऐड करना है तो हम वो कैसे करते हैं, बिकॉज कोड मोस्टली सेम सेम ही है सबका। फर्स्ट आ जाता है हेडर का कलर। हेडर का कलर है यहाँ पर ब्लू और फुटर का कलर किया हुआ है मैंने ब्लैक, ग्रीन, ये इस तरह से सारे कलर्स आ गए हैं। पेज कौन सा है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी। जब भी आपने प्रोजेक्ट रन करना है आपने कौन सा पेज लेना है, फोल्डर नेम प्रोजेक्ट का और उसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब इधर आ जाते हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी ये फाइल है। थोड़ा सा इसका कोड टफ लगेगा क्योंकि इसमें एआई भी मिक्स है, जावा से सब कुछ है। अब यहाँ पर देखें, हेडर डॉट पीएचपी इसमें इंक्लूड की हुई है स्टार्ट में। इसी तरह आप सबके प्रोजेक्ट में इंडेक्स डॉट पीएचपी हो गया, जैसे ये ऐड टू कार्ड है, इसमें कॉन्फ़िग की फाइल ऐड है, सेम इसमें एडमिन डैशबोर्ड है, हेडर और कॉन्फ़िग, ये सारी फाइल जितनी भी होती हैं हेडर फुटर कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। यहाँ पे कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी कल जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी उसमें मैंने कॉन डॉट पीएचपी रखा था। कॉन्फ़िग आप कोई भी नेम रख सकते हैं इसका, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है, पता लग रहा होता है कि यहाँ पर हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी है, सर्वर डेटाबेस की। उसके बाद हेडर डॉट पीएचपी कौन सा होता है, जो ये चीज, ये फाइल, ये पूरी जो एक फाइल है इसको हम इंक्लूड के थ्रू हर पेज में ऐड करवा देते हैं, ताकि हम सिंपल एक हेडर डॉट पीएचपी में चेंज करेंगे तो हमारा हर फाइल के अंदर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। हिना अच्छा हुआ ज्वाइन कर लिया, मैं आपका ही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैम आप मेरे वाला करवा दें। उसने ज्वाइन कर लिया, उसका 5 को वाइव है असद। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका 5 को वाइव है, उसका अच्छा खासा टफ प्रोजेक्ट है। अल्लाह खैर करे। इसका ना एआई भी मिक्स है साथ, तो थोड़ा सा है टफ। जैसे ये हेडर फाइल ऐड की है इंक्लूड के थ्रू हेडर डॉट पीएचपी, सेम इसी तरह से ये फाइल भी ऐड होगी फूटर डॉट पीएचपी की। अब देखना है हेडर बिल्कुल स्टार्ट में है, इसलिए हमारा जहाँ से एचटीएमएल का कोड स्टार्ट होता है उससे पहले हमने हेडर को ऐड करवाना है, और फूटर बिल्कुल लास्ट में ऐड होगी। ये आप सबके प्रोजेक्ट में जो फूटर डॉट पीएचपी है वो देख रहे पेज के बिल्कुल लास्ट में ऐड हुई है। हेडर का है पेज के बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट में कॉन्फ़िग के साथ। मैम हमने तो इंक्लूड ही करना है, चाहे हम जहाँ मर्जी इसको जहां कर दें। मर्जी नहीं करें, नो। अगर मैं इस हेडर डॉट पीएचपी को यहाँ से उठ कट करके ना, मैं इसको अगर मैं पेज के यहाँ सेंटर में पेस्ट करूंगी ना, तो वो वहां पे मुझे हेडर शो करवाएगा। ओके मैम, वो तो डिप में आ जाएगा ना, तो फिर तो यहाँ पे शो करवाएगा। आपने हमेशा ये देखिए, इधर तो आपके प्रोजेक्ट का ही मैं दिखा देती हूँ। कॉन्फ़िग ऐड है, पीएचपी एचटीएमएल का कोड स्टार्ट हुआ, एचटीएमएल के कोड में सबसे पहले क्या ऐड किया हुआ है ये देख रहे हो, बॉडी के टैग में स्टार्ट हेडर स्लाइडर से पहले। यस मैम।
तो क्या यस होता मैम। है, इसको मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इसको यहाँ से कट करके मैं स्लाइडर के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ ये सर्च बार से ऊपर। तो क्या होगा, मेरा जो स्लाइडर है वो पहले शो होगा, पहले मेरा स्लाइडर आएगा, फिर मेरे पास सर्च बार आएगी, और उसके बाद मेरे पास ये जो हेडर है ये डिस्प्ले होगा। ऐसे नहीं करना। ओके मैम। जो एक प्रॉपर वे है लिखने का, आपने उसी तरह से इसको यूज करना। इसी यहाँ पर प्रोजेक्ट के स्टार्ट में भी लिखा है। उसके बाद यहाँ एक और चीज बनती है कि हेडिंग है। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर कहते हैं कि ये जो सा टेक्स्ट लिखा हुआ है आप मुझे इसका कलर चेंज करके दिखाएं। ये स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी की जगह मुझे अपना नेम लिख के दिखाएं। अब आपने देखना है कि पेज के बिल्कुल टॉप पे है ये, इसका मतलब जहां से HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने कमेंट्स किए हुए हैं साथ। इसका कलर फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर कहते हैं चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या, इसके या कोई भी टेक्स्ट का कलर आपने जब भी चेंज करना है तो इनलाइन CSS ही यूज करना है। स्टाइल रेड, कंट्रोल S, ये करना है। अब ये जो FW- ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहाँ पर यूज हुई हैं बोल्ड। अगर हम HTML में बोल्ड करते हैं तो उसके लिए क्या सिंपल यूज करना पड़ेगा, B टैग को। मैम पीएचपी में बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करवाया है उन्होंने? PHP में बूटस्ट्रैप ऐड नहीं है, वो HTML में ऐड है। सिंपल क्लास बूट बोल्ड। मैम वही कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप हमने कैसे कॉन्फ़िगर करवाया हुआ है? हमने तो सेम इंक्लूड में है वो अच्छा मैं उनकी लिंक्स ठीक है। रखती हूँ। बूटस्ट्रैप 4 5 6 आप, या तो आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, या आप पूरा फोल्डर डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में रख लें, ठीक है। यस मैम। या आप बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आपने कौन सा वर्जन बूटस्ट्रैप का यूज करना है। अगर आप 6 कर रहे हैं उधर से आपने लिंक कॉपी करके ना अपनी हेडर की फाइल में या यस किसी एक फाइल में आपने जस्ट पेस्ट कर देना है। आपने जब भी प्रोजेक्ट रन करना है उसके लिए आपको एक दफा, कोई भी आपने ऑनलाइन लिंक लगाया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट रन करना है, आपको एक मरतबा इंटरनेट कनेक्ट लाजमी करना होगा। यस मैम। वो सारा डाटा कैशे में हमारे स्टोर हो जाता है। अगर लैपटॉप की आप हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं, आपको फिर जब दोबारा ऑन करेंगे तो वही बात है, एक दफा आपको कनेक्टिविटी लाजमी है। अब यहाँ मेन पर क्या जिसके है, H1 की जगह टर्मिनल में डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। नहीं। अब जो होता है ना, आपके लिए जब फोल्डर आप पेस्ट करते हैं ना बूटस्ट्रैप का इसमें प्रोजेक्ट की, तो आपकी यस मैम। फाइल क्या काफी हैवी हो जाती है, समटाइम्स LMS पे अपलोड ही नहीं होती। तो उसके लिए बेस्ट होता है ऑनलाइन आप लिंक ऐड करें, तो उसमें जो भी अपडेट हो रही होती है वो खुद ब खुद हो जाती है। अब तो यहाँ मैम पर इसमें कैसे यूज की हुई है क्या चीज, बूट्स इस प्रोजेक्ट में हमने कैसे यूज किया हुआ बूटस्ट्रैप? तो मैंने अभी क्या बोला, लिंक्स ऐड किए हैं, और ये देख रहे क्लास H1 क्लास FW बोल्ड। यस मैम। जस्ट वो हमने लिंक से फैच बूटस्ट्रैप, करेगा यहाँ मैं दिखाती हूँ यहाँ पे है, डायरेक्ट। मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट। ओके मैम, समझ लग गई है, समझ लग गया मुझे। ठीक है, यहाँ से हमने देखो FA माइनस क्लास, यहाँ पर जैसे कल मैंने बताए थे फॉन्ट आसम के आइकन्स, एडिट और डिलीट का कल मैंने स्टूडेंट्स को बताया। आपने आई थिंक कल क्लास ली थी या नहीं? नहीं मैम, मैं मैंने इधर उसमें लाइट ही नहीं एडिट और थी। फॉन्ट आइकन्स का भी बताया था। आइकन्स होते हैं नहीं, एडिट और उसको डिलीट नहीं, के, मुझे पता है। सेम उसी जैसे वो यूज हो रहे हैं ना क्लास के थ्रू, सेम ये चीज यूज हो रही है। ये अब बोल्ड किया हुआ है, इसी तरह इटैलिक हो जाएगा। यस मैम। ठीक है मैम। जिसके प्रोजेक्ट में है उसने बताना है, जिसके प्रोजेक्ट में नहीं है आपको स्टाइलिंग करने का बोल रहे हैं, आपने सिंपल इनलाइन यूज करना है। ओके मैम। कलर चेंज हो गया, आईडी की जगह आपने नेम चेंज करना है, वो आप यहाँ से ये आइकन है गूगल से उठा के कॉपी यहाँ पे कंट्रोल P करते हैं। Okay. हिना समझ आ रही है आपको?
नेक्स्ट आ जाती है सर्च बार। ना सर्च बार आपके प्रोजेक्ट में एक तो सिंपल सर्च बार है, कैटेगरी ऐड करनी है, कैटेगरी के अलावा प्रोडक्ट नेम ऐड करोगी वो शो हो जाएंगे। उसके बाद दो तरह से है कि, जब आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट है उसको कार्ट में ऐड किया, प्रॉपर चेकआउट किया, ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर आपको डिलीवर हो गया। तो उसमें क्या था कि जब भी आप लॉग इन होंगे अपनी आईडी से, बेशक 3 या 4 यूजर है, हर मर्तबा सिस्टम क्या करेगा, जो आपकी वेबसाइट है प्रोजेक्ट, वो हर मर्तबा सेशन से यूजर की आईडी चेक करेगा कि कौन सा यूजर है, इसने लास्ट टाइम कौन सा ऑर्डर प्लेस किया था। जो लास्ट टाइम आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा, आपने जो अपने सिम्टम्स ऐड किए होंगे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड जो आपकी मेडिसिन होगी वो आपकी टॉप पे आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये लगी हुई है सर्च बार के बाद एआई बेस्ड रिकमेंडेशन है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यूजर को देख के यहाँ पर देखो इफ इज सेट सेशन यूजर आईडी। अगर सेशन में अब क्या होगी, यूजर की आईडी होगी स्टोर, फॉर एग्जांपल यूजर की आईडी है 5, यूजर की आईडी 5 है और वो रिकमेंडेशन चेक करेगा। अगर तो रिकमेंडेशन ग्रेटर देन 0 है, रिकमेंडेशन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि उसने पहले कोई ना कोई ऑर्डर परचेज किया हुआ है, मेडिसिन उसने परचेज की है और ऑर्डर उसको प्रॉपर डिलीवर हो गया। रिकमेंडेशन ग्रेटर देन 0 हो गई, फॉर एग्जांपल एक दफा ऑर्डर उसने किया 1 हो गया, कंडीशन ट्रू हुई। तब क्या होगा, जो लेटेस्ट प्रोडक्ट होंगी उससे पहले वो जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट होंगी, जो प्रीवियस परचेज की होंगी, वो डिस्प्ले करवा देगा। अगेन वाइल लूप लगा हुआ है, वाइल वेरिएबल आरईसी के नेम से बनाया, फेच करके लाएगा रिकमेंडेड प्रोडक्ट को। रिकमेंडेड प्रोडक्ट कहाँ से फेच होकर आएंगे, ऑर्डर टेबल से प्रोडक्ट की आईडी गेट होगी कि प्रोडक्ट की आईडी ये थी, और फिर प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट फेच होकर आ जाएगा उस यूजर के परचेजिंग के अगेंस्ट। सबसे पहले पिक्चर फेच होकर आई है। अब यहाँ पर एक, अब बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, कल था रो यूज हुई सिलेक्ट की क्यूरी के साथ, व्हाइल लूप के साथ रो का वेरिएबल यूज हुआ था फेच अरे के साथ। यहाँ पर क्या है, आरईसी के नेम से वेरिएबल है। इसको अगर मैं रो भी कर दूंगी तो मुझे हर जगह पे फिर रो करना होगा, यहाँ पर भी मुझे रो करना होगा। जहां जहां वेरिएबल आरईसी यूज हुआ मुझे हर उस जगह पर इसको रो करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है, अगर आप एक वेरिएबल को एक जगह से चेंज करें तो आपने उसको हर जगह से चेंज करना है वेरिएबल को। सबसे पहले पिक्चर आ गई मेडिसिन की, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर शो हो रही है। अभी क्या है, यूजर कोई भी लॉगिन नहीं है, इसलिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आ रही। पिक्चर आ गई, पिक्चर के बाद उस मेडिसिन की नेम आ गया मेडिसिन का, मेडिसिन के बाद प्राइस, फिर लास्ट में एक फॉर्म है जहाँ पर हमने क्वांटिटी ऐड करनी होती है ना। क्वांटिटी वो बताएगी कि एक तो हम अगर हमारे पास स्टॉक में मेडिसिन है तो शो हो जाएगा कि ओके है, अगर नहीं है तो वो आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगी मेडिसिन। फॉर्म में जहाँ पर इस प्रोडक्ट की आईडी गेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, इसकी आईडी गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सब लोग, सबके प्रोजेक्ट में ये काम सबके प्रोजेक्ट्स में हुआ है, प्रोडक्ट शो हो रहा होगा लेकिन प्रोडक्ट को जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे प्रोडक्ट की आईडी शो नहीं होगी, प्रोडक्ट की आईडी शो नहीं होगी जब भी हम प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे। ये वर्क सबके प्रोजेक्ट में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टाइप इनपुट टाइप हिडन कर दिया। जहां पर प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, देखो इनपुट फील्ड का नाम क्या दिया है, प्रोडक्ट आईडी। वैल्यू में उसकी क्या रख दिया है कि जब ऐड टू कार्ट करें, जो उस इनपुट फील्ड की इस बटन के बैक पे जो वैल्यू है, इस बटन के बैक पे क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट आईडी, और वो क्या कर दिया, हिडन कर दिया। जब टाइप सबमिट कॉल हो तो ये प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी किस में ऐड हो जाए, कार्ट में ऐड हो जाए, कार्ट वाले टेबल में टेम्परेरी स्टोर हो जाएगी। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी की जगह आउट ऑफ स्टॉक, और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब दूसरा सुपरवाइजर जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप देखें, बीजी माइनस डेंजर सक्सेस,
ऐड टू कार्ट का बटन ग्रीन कलर में है, उसका क्या है कि हमने बूटस्ट्रैप की यहाँ पर क्लास यूज किया है, बटन माइनस सक्सेस, सिंपल क्लास यूज किया और कलर खुद आ गया। सक्सेस कलर होता है ग्रीन, प्राइमरी कलर होता है रेड, और डेंजर मीन्स रेड, वार्निंग येलो। ये होनी चाहिए नेगेटिव, तो बूटस्ट्रैप में जो कलरिंग होती है, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, और बाय डिफॉल्ट बेसिक कलर में आ जाएगा। ये सबके प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं, बीजी माइनस सक्सेस, बीजी माइनस प्राइमरी, बीजी माइनस डेंजर। और ये जो मैंने ऐड टू कार्ट वाली ऑप्शन बताई है, ये C3 कार्ट के स्टूडेंट्स के लिए ऐड है, इसमें भी ऐड है। और जिस जिस स्टूडेंट का ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है उसमें इनपुट टाइप हिडन हुई है। सुपरवाइजर पूछ सकते हैं कि हिडन आपने क्यों यूज किया, फंक्शनैलिटी हिडन है लेकिन टाइप की उसकी हिडन है, ताकि हमें बैक एंड पे तो उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है, फ्रंट एंड पे हमें डिस्प्ले ना हो इसलिए उसको हिडन कर दिया। मैं कोड को लॉग इन करती हूँ तो वहां से आपको क्लियर होगा। मैम डिव और स्पैन में भी डिफरेंस पूछते हैं। यस, जिसका प्रोजेक्ट में जितना सिंपल कर सकती है मैंने वो किया। सर आपने अपना फ्रंट एंड देखा है ना? यस मैम, देखा है मैंने। इसका देखो, जी मैम, इसमें काफी ज्यादा काम है। ये देख लो रिकमेंडेड जो मैंने बताई थी कि प्रीवियस ऑर्डर से रिलेटेड सेशन गेट देखा, ये आ गया ओनली टू मेंशंस। अब तो मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली सिंपल रहता है प्रोजेक्ट सबको। ये ऑर्डर था, डिलीवर हो गया, उससे रिलेटेड आईडी गेट की, आईडी के अकॉर्डिंगली डाटा शो होगा। अब मैं जब इसको लॉग आउट करूंगी तो देखो यहाँ पर अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो ये कोई सेशन मेरा मैच नहीं प्रोजेक्ट तो होगा। इससे बिल्कुल डिफरेंट है ना जी मैम? मेरा प्रोजेक्ट तो इस वाले सेशन के बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट है ना थोड़ा? आपका प्रोजेक्ट कौन ये सा है? चीजें नहीं है उसमें मैम, कनेक्ट एंड कन्वर्स वाला। वो ना मिलता जुलता है किडी कोड वालों से, जी मैम। लेकिन ना एक चीज मैं बता दूं, जो काम मैं करवा रही हूँ ना वो आपके प्रोजेक्ट में जहां पर होगा मैं आपको बता दूंगी बोर्ड पे। जो वेरिएबल्स बता रही हूँ, जो चीजें बता रही हूँ वो आपने भी करनी है जी भैया। जी मैम। जो कल तक मैंने सेशन करवाए थे ना वो आपके प्रोजेक्ट में जी मिल मैम। सकते हैं। अभी भी जो मैं चीजें बता रही हूँ जैसे हेडिंग का कलर चेंज करना है, ये बटन से करना, ये सब कुछ आप सबके प्रोजेक्ट में। बैकएंड बस डिफरेंट होगा, बाकी फ्रंट एंड सेम ही होगा। क्या मतलब? इनका और उनका, दूसरे बच्चों का फ्रंट एंड तो तकरीबन सेम ही चीजें यूज होंगी। फ्रंट एंड पे देखो डिव है वो सबके प्रोजेक्ट में यूज होगा, वेरिएबल है क्यूरी सबके प्रोजेक्ट्स में यूज होगी, सिर्फ क्या है जो यूज करना है वो अपने प्रोजेक्ट में। अब इस लड़की का प्रोजेक्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मुझे पता है सुपरवाइजर ने इसको इंडेक्स पेज पर ही रखना है। इसके इंडेक्स पेज के अलावा मैम इसके बड़ी जितना भी चीजें ओपन प्रोजेक्ट करवाते हैं। स्टूडेंट का इंडेक्स पेज के यस अलावा मैम। जितना भी प्रोजेक्ट है वो मैं कल तक कवर करवा चुकी हूँ, अगर ये ओपन करके देखेगा इसका इंडेक्स पेज ही मुश्किल है और सर्विस भी यहीं से कर सकते हैं। यस मैम। ये जो ये चीज है ना, ये रिक्वायरमेंट है, सर ने यस पहले मैम। रिक्वायरमेंट चेक करनी है और उसके बाद सर ने ये चीज चेक करनी है कि ये प्रॉपर यहाँ पर आंसरिंग क्वेश्चनिंग हो रही है। ये चीज ये सर ने चेक करनी है। नाइस। ये मैम आपने बनाया? ये बनाया है, अब ये जितना सिंपल कर सकती थी उतना ही किया है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट सेक्शन में सबके प्रोजेक्ट में है, थ्री कोड वाले स्टूडेंट्स के भी प्रोजेक्ट में है जी भैया, ये आपके उसमें भी है प्रोजेक्ट में, सब स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में ये चीज है जो मैं अब करवाने लगी हूँ। डिफरेंस कहाँ पर आता है?
असद आपके प्रोजेक्ट्स में कार डिस्प्ले हो रही है, इसके प्रोजेक्ट में मेडिसिन डिस्प्ले हो रही है, किडी कोड वाले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में कोर्सेज एज अ कोर्स शो होंगे, जबकि आपके प्रोजेक्ट में ये चीजें एज अ थ्रेड शो होंगी जो डिस्कशन फोरम होगा स्टूडेंट्स का। क्लिक करने के बाद कमेंट सेक्शन ओपन होगा जी मैम। और ये मैं कल करवा भी चुकी हूँ। अब मैंने करवाया कैसे, अवेलेबल मेडिसिन यहाँ पर रिकमेंडेशन। मैम सीट रिकॉर्ड में भी आई? हाँ जी, सीट रिकॉर्ड में भी बिल्कुल है ये। सीट रिकॉर्ड में आप लोगों के सीट्स फैच होकर आएंगे। यहाँ पर मेडिसिन आ रही हैं, आप लोगों के क्या होंगे, फैच होकर आएंगे, लेकिन आप लोगों की ना स्टॉक चीज नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टॉक ग्रेटर देन 0, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट में नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ से क्या है, वाइल रो फैच अरे रिजल्ट, आप लोगों को इसका प्रोजेक्ट मुश्किल लग रहा होगा। जी मैम पढ़ने से तो पता चल ही। पढ़ने से समझ आ रही है ना क्या क्या चीजें हैं। अब यस मैम। कल जो मैंने बताया था ना फैच अरे, उसका डिस्कशन सेम है दोनों का। जो प्रोजेक्ट है उससे मैंने इसको सेपरेट की हुई है। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फैच होके आ रहा है, जब तक रिजल्ट का वेरिएबल ठीक होगा तब तक क्या हो, डाटाबेस का जो प्रोडक्ट वाला टेबल है उसमें से सारा का सारा डाटा फैच होकर आता रहे। अब रो पिक्चर फर्स्ट, सबसे पहले क्या आएगी, प्रोडक्ट की पिक्चर, उसकी हाइट का दे दिया प्रोजेक्ट की पिक्चर की 200 पिक्सल। हाइट पूछ सकते हैं कि किस चीज की आपने हाइट दी हुई है, तो आपने ये इमेज की हाइट दी है, इमेज का टैग यहाँ से यहाँ तक इतना है, ये इमेज टैग है। रो पिक्चर डेटाबेस से पिक्चर फैच होकर आ रही है प्रोडक्ट वाले टेबल से। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट का नेम, वो डिस्प्ले करवाना। प्रोडक्ट का नेम, किस कैटेगरी से प्रोडक्ट बिलोंग करता है और प्रोडक्ट की प्राइस, ये सारी चीजें आ गई। प्रोडक्ट की डिटेल जो फैच होकर आ रही है डेटाबेस से, किसके थ्रू, वाइल रो के थ्रू। अब यहाँ पर है मेरा स्टॉक ग्रेटर देन 0। अगर तो स्टॉक ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, उसमें ऑप्शन आ जाए स्टॉक की क्वांटिटी सिलेक्ट करने का और ऐड टू कार्ट का। अदरवाइज क्या हो, अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो एल्स एग्जीक्यूट हो, इफ एल्स लगी हुई है यहाँ पर। इफ रो स्टॉक ग्रेटर देन 0, अगर स्टॉक रो जो है ग्रेटर देन 0 है प्रोडक्ट के टेबल में, तब हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, फॉर्म आए ऐड टू कार्ट का। अदरवाइज क्या हो, इफ रॉन्ग, इफ की कंडीशन रॉन्ग होगी, एल्स ट्रू है तो क्या आ गया, बीजी माइनस डेंजर। जिम से छुट्टी थी आपकी? मैम जिम नहीं छोड़ते वो, डोंट वरी। जाना जिम, जाना जिम। बाकी के प्रोजेक्ट में जस्ट क्या है, स्टॉक की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लगी हुई है कंडीशन, अगर स्टूडेंट, अगर यूजर लॉगिन है तब क्या हो, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाए। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो किस पे, उसको ले जाए लॉगिन वाले पेज पे। बाकियों में इफ एल्स की ये कंडीशन लगी हुई है, यहाँ प्रोजेक्ट में स्टॉक वाली लगी है, लेकिन सबके प्रोजेक्ट में स्टॉक की जगह यूजर की आईडी है। वाइल एंड हो गया और क्या लिखा हुआ गया, रिजल्ट इक्वल्स टू 0, नो मेडिसिन फाउंड। यहाँ पर भी क्या है, इफ एल्स लिखी हुई है। इफ एल्स यूज ये ना, इसकी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी, जब मैं समझाऊंगी आप पढ़ना और बाकी स्टूडेंट ने हमें परेशान हो जाना। अब देखो फुटर मैंने बिल्कुल लास्ट में ऐड किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हेडर में कलर स्विच। अच्छा ये आपने मुझसे क्वेश्चन का आंसर के बूटस्ट्रैप कैसे ऐड किया है, बूटस्ट्रैप यस स्टाइल मैम, एक यही मैं वीडियो पूछ रहा का था। लिंक लगा ठीक है दूंगी, मैम। बूटस्ट्रैप 5.3.2 कोर्स वीडियोस।
यस मैम, ठीक है। वो क्योंकि पहले मैं देख रहा था ना, क्योंकि रिएक्ट में तो हमें वो उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है रिएक्ट ऐप में। इसमें ना जो मेरे दूसरे लैपटॉप में है, पहले ना इसमें होता था कि आपको फोल्डर डाउनलोड करके ना पूरा फोल्डर अनजिप यस करके वो मैम। प्लेस करना पड़ता था, फिर आप उसका लिंक दे देते थे। वो लिंक्स भी काफी ज्यादा बनते थे। अब यहाँ पर क्या है, देखो सीधा एक लिंक दे दिया, वो खुद ब खुद सारे फाइल जो है ना उसको पिक कर लेगा। यस मैम। अब यहाँ पे बीजी माइनस प्राइमरी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज हुई है, इसको मैं कर देती हूँ फिर बीजी माइनस डार्क। बस मुझे हिस्ट्री ना डिलीट करनी पड़े, बाकी क्या है। हो गया डार्क। यस मैम। सिंपल यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास चेंज की है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, बीजी माइनस डार्क रिमूव किया, कोई और कलर देना है आपने ज्यादा सर के प्रोजेक्ट में ना इसके थ्रू ऐड हुआ था स्टाइलिंग के बैकग्राउंड कलर यूज करके ठीक है। यस मैम। लाइट और नॉर्मल इफेक्ट इस पे लगा हुआ है। ग्रीन क्या किया, दूसरी ऑप्शन यहाँ पर रखते हैं कि जो कलर का टेक्स्ट का कलर है ना उसको आप क्या करते हैं यहाँ पर हाइड करते हैं। बाकी ये जितनी भी क्लासेस यूज हुई है, नेम ब्रांड, गोल्ड, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ये मोबाइल पे जब ओपन करना होता है ना प्रोजेक्ट को इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गई ये चीज। रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगी। हाँ एक चीज और आती है जो सबके प्रोजेक्ट में नहीं थी, एडमी फाइल एक ही होती है। अगर यूजर लॉगिन हो, अगर सेशन में यूजर की आईडी स्टोर हो, तब ऑटोमेटिकली क्या हो कि यूजर की जो नेविगेशन बार है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पर नेविगेशन आप देखें जो हेडर आ रहा है उसमें यूजर की रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन और एडमिन लॉगिन, जस्ट यही ऑप्शंस हैं। ये जो बटन बने हुए हैं ना इनके कलर चेंज करवाते हैं सुपरवाइजर। ये देखो यहाँ पे रेड है उधर वो है, यही ना ये बैठ के चेंज करने आपने, मैंने खुद छोड़ा हुआ है। प्रैक्टिस करोगे और समझ आएगा कि चेंज करना सब कुछ। अब यूजर में लॉगिन करते हैं, फिलहाल मेरे साथ नोट करें इट्स यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन एडमिन तीन है। इसी से जब मैं लॉगिन करूंगी तो ये यहाँ पर चेंज होगी रजिस्ट्रेशन। अब वो चेंज जो आया है यहाँ पर वो देखिए इफ एल्स लगी हुई है कंडीशन। सबसे पहले ये इफ है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एल्स। अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होती तो क्या एग्जीक्यूट हो, एल्स इफ एग्जीक्यूट हो। अगर एल्स इफ एग्जीक्यूट भी नहीं हो रही तो क्या हो, एल्स एग्जीक्यूट हो। और फिर लास्ट में क्या है एंड। सबसे पहले कौन सी नेविगेशन बार शो हो रही थी, एल्स कोई भी यूजर लॉगिन नहीं था, ना ही एडमिन लॉगिन था, ना ही यूजर लॉगिन था। इफ एंड इफ बाकी सारी कंडीशन फॉल्स हैं सारी, तो क्या हुआ था हमारी एग्जीक्यूट हुई और एल्स वाली सारी स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर आ गई। ये तीन हमारे पास ऑप्शन आ रहे थे, यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर लॉगिन और एडमिन लॉगिन। और इसके अलावा प्रोजेक्ट का जो नेम था वो स्टार्ट में जिस पे लिखा था। उसके बाद यहाँ पर है इफ इस सेशन में अगर यूजर आईडी स्टोर हो, फॉर एग्जांपल सेशन में यूजर आईडी है 6, इस सेट का मैंने पहले भी बताया सेट करेगा कि क्या करेगा, हम यूज करें सेशन गेट मेथड और पोस्ट मेथड है। क्या इसमें कोई वैल्यू जो पहले पास करना है, कोई इसमें वैल्यू तो वैल्यू फैच होकर आ रही है नहीं आ रही। अब यहाँ पर क्या है
यूजर कोई भी रजिस्टर नहीं था, लॉगिन नहीं था, तो क्या था, कोई भी हमारे पास माय ऑर्डर का प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं था, ओनली यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और एडमिन लॉगिन, ये तीन ऑप्शंस आ रहे थे। अब यहाँ पर इफ की कंडीशन में क्या लगाया, इफ इस सेट के अगर सेशन में कोई ना कोई यूजर की आईडी स्टोर है, तब हमारे पास ये चीजें डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यूजर लॉगिन हो रहा है, जो उसकी आईडी क्या है 6, तो 6 नंबर यूजर से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो शो हो जाएगा, जो भी उसके ऑर्डर होंगे, ऑर्डर हिस्ट्री होगी, प्रोफाइल होगी, उसने एडमिन को कोई मैसेज किया होगा कस्टमर सर्विस के थ्रू, या उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन होंगी वो हमें शो हो जाएंगी। सब कुछ क्या होगा, इस एक इफ की वजह से होगा कि इफ में कंडीशन ही इस तरह की लगा दिया कि जो यूजर होगा उसी से रिलेटेड डाटा आएगा। सेम ऐसे ही आपके एलएमएस का है कि आप जब अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपकी जो स्टूडेंट आईडी होती है वो आपके सेशन में स्टोर हो जाती है, आपकी आईडी के अगेंस्ट डाटा डेटाबेस से फैच होकर आपको आता है। सेम यहाँ पे भी यही काम भी इफ की स्टेटमेंट कर रही है। अब यूजर आईडी के बाद यहाँ पे आ जाते हैं एडमिन साइड। ये एडमिन साइड है, अगर यूजर लॉगिन नहीं है, अगर सेशन में एडमिन आईडी स्टोर हो रही है, एडमिन मैम ये समझ लग गई है, आपको आगे बाकियों से पूछ लें, जिसका ये बाकी कुछ प्रोजेक्ट और है ना, बता दें। जिसका ये जी प्रोजेक्ट है मैम, उसको नहीं आता। पूछ तो लें मैम, मुझे मुझे पता है आगे उसका, होगी। मुझे उसका पता है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उसका सुपरवाइजर का ओके मुझे मैम। नहीं पता है, मुझे आप लोगों का सब सुपरवाइजर का पता है, किसने कहाँ से क्या क्वेश्चन कर दिया। मैम ये तो वैसे भी सिंपल है, सामने लिखा हुआ साफ साफ। आप कह रहे हो सर ये लैंग्वेज सुहेल सबको आमिर समझ नहीं ना आती कि साफ साफ लिखा हुआ है। है ना, सर सुहेल आमिर है इनके सुपरवाइजर। यस इनसे जो मैम। नेक्स्ट टास्क करवाना है ना सर ने, इससे वो भी करवाना है प्रैक्टिकल। ओके मैम। सेम इसी तरह से एडमिन है, वो कहते हैं पेज ओपन करो, मुझे पेज का कोड एक्सप्लेन करो। मेरे तकरीबन ये मेरा 4th सेमेस्टर, उनके कंटिन्यूसली मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। हर सेमेस्टर में उनके एक ही क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्ट चेंज होता है, क्वेश्चन वही है उनके। मैम उनको तो पता चल जाता होगा कि ये एक ही बंदा बार बार प्रोजेक्ट बनाई जा रहा है। यही तो बात है, मैं 4 प्रोजेक्ट भी बनाती हूँ ना, सुपरवाइजर को पता नहीं लगता ये एक बंदे ने बनाया। किडी कोड वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना आपको सर ने बोला है कि आपका प्रोजेक्ट किसी दूसरे स्टूडेंट से मैच हो रहा है, जवेरिया यहाँ पर। जी मैम। मैम हेडर्स फुटर्स वगैरह मैं देख रहा था, वो पिछले लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड हुए हैं ना उसमें चेंज कर यूट्यूब में, देते हैं तो उसमें ना, वो मैं क्या देख। है कि वो बिल्कुल सेम नहीं होता, चेंज होता है सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग। अब इनका ये जो प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, मेडिसिन फार्मेसी, इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट था मेरे पास। क्योंकि लास्ट टाइम प्रोटोटाइप फेज में मैम ने मेरे से पूछा था ये आपने बनाया, मैंने कहा जी। नहीं मैम को, उनका जो आपके सुपरवाइजर है ना, उनका इशू नहीं है प्रोजेक्ट में, आपसे मैंने पूछना है क्योंकि उनको पता है पेड वाले भी पढ़े हैं, यस मैम। पेड वाले भी पढ़े हैं। हर स्टूडेंट का मेरे दूसरे स्टूडेंट से फ्रंट एंड डिफरेंट होता है। अगर मैं 4 प्रोजेक्ट लास्ट मैंने किया फ्रोजन फूड पांडा के 4 प्रोजेक्ट्स थे, उन चारों का फ्रंट एंड डिफरेंट था, उनका बैक एंड चेंज था। सही है। अब ये किटी कोड अब्दुल्ला कमर का प्रोजेक्ट है, वो ऐसा बंदा, आप गूगल से लोगों को आके लेके गए, वो कहते हैं लोगों मैंने किसी वेबसाइट पे देखा, आपने वहां से पीडीएफ डाउनलोड किया, वो सिर्फ ये बात करते हैं। मुझे मेरे पास 4 मसाला का स्टूडेंट है, उन चारों के 4 का प्रोजेक्ट डिफरेंट है, तो ये वाला काम मैं नहीं करती कि मैं एक का प्रोजेक्ट उठा के मैं दूसरे को वही दे दूँ। मुझे पता जाएगा उन्होंने फेल करके वापस भेजना है स्टूडेंट को, वाइवा लेने से पहले फेल करना है, ये काम नहीं होता। और अब यस आपको मैम। पता है ये जो मैंने वीडियो अपलोड करनी है, ये मैंने पब्लिक नहीं करनी, यस मैम। क्योंकि ये प्रोजेक्ट का पूरा कोड है, पब्लिक नहीं होगी ना। पब्लिक ये तब होगी जब स्टूडेंट्स क्लियर होकर नेक्स्ट स्टेज पे आप लोग पास आउट हो जाओगे, उसके बाद वीडियो पब्लिक होती है। जो करनी थी मैंने पब्लिक कर दी है। ओके मैम। मैम पर ये हमें तो दे दीजिएगा। बच्चे ये लिंक सिर्फ हिना को मिलेगा आज के सेशन में, वही जिसका मैं कह रहा हूँ हाँ, जिसका जिसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है। होगा उसी को लिंक दिया जाएगा।
यस मैम, वही कह रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में जज़ाकल्लाह। आ जाएगा क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट है। अभी ना यहाँ पर भी सेम इसी तरह से अगर एडमिन आईडी स्टोर है सेशन के अंदर तो नेविगेशन बार चेंज हो जाएगी। एडमिन डैशबोर्ड आएगा, यूजर मैनेजमेंट के अंदर उस यूजर को ऐड करवाना, अपडेट, डिलीट, सारी क्यूरीज होंगी। सेम इसी तरह से मैनेज प्रोडक्ट में एडमिन मेडिसिन ऐड करेगा, मेडिसिन व्यू भी होंगी स्लैब के थ्रू टेबल के अंदर शो होंगी, फिर हर एक मेडिसिन को एडिट और डिलीट भी कर सकता है। सेम इसी तरह से ऑर्डर है, स्टेटस चेंज करना। अब यहाँ पर देखो, एक था स्टार्ट में ये कस्टमर सर्विस, जो भी यूजर होगा उसकी अगर कोई क्यूरी आ रही है, एडमिन प्रिस्क्रिप्शन व्यू करके उसका ऑर्डर अप्रूव नहीं कर रहा, टाइम आ रहा है, काफी ज्यादा ऑर्डर में टाइम लग रहा है, तो क्या होगा, यूजर कस्टमर सर्विसेज के थ्रू एडमिन को मैसेज करेगा। वो मैसेज एडमिन को किस पे शो होगा, एडमिन क्यूरीज वाले पेज पे, व्यू क्यूरीज के पेज पे। यहाँ से देखो, इस तरह से ये चैट बॉक्स इनका बना हुआ है प्रॉपर। एडमिन ने कोई भी यूजर मैसेज करेगा, अभी मैसेज किसके पास चला गया है, एडमिन साइड पे, टाइम, डेट, हर चीज यहाँ पर आएगी। ये भी जो टेक्स्ट किया, इसको लॉग आउट करते हैं, एडमिन को लॉग इन करके हम देखो, शताब वाला प्रोजेक्ट था ना, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, उसी में ये फंक्शनलिटी ऐड करके स्टूडेंट को दे सकती थी प्रोजेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ना व्यू क्यूरीज में जाएंगे, जो मैसेज व्यू नहीं किया, सीन नहीं किया, वो रेड कलर में शो होगा। रिप्लाई पे क्लिक करना है, सारे मैसेज आ जाएंगे। अब आ रहा है कि हमने इस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, यस, रिप्लाई करेंगे, हर एक मैसेज का क्या होगा, सेपरेट रिप्लाई आएगा। बैक टू क्यूरीज में जाएंगे, ये देखो पहले रेड था, अब ये रेड नहीं है, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगी हुई है। अगर रिप्लाई कर दिया है, रिप्लाई इक्वल इक्वल्स टू 0 है, तब क्या हो, हमारे पास डेंजर कलर शो हो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हो जाए, व्हाइट कलर जो डिफॉल्ट है। मैनेज यूजर्स में एडिट यूजर का ऑप्शन, उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट को ऐड करवा सकते हैं, मेडिसिन का नेम, कैटेगरी, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी और पिक्चर। उसके बाद एडिट करना है मेडिसिन को, वो आ जाएगा ये चीज। ये जो मैं लास्ट में सेशंस करवाए हैं उसमें सिर्फ क्या चीज रहती है, पिक्चर ऐड अपडेट करवाना। इसका हर स्टूडेंट का कोड डिफरेंट है मोस्टली। और डिलीट करना मेडिसिन को, इसी सेम तरह से सेम ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर की डिटेल व्यू करना, कौन से यूजर ने किए हैं, यूजर की प्रिस्क्रिप्शन व्यू करना, और उसके बाद यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस अपडेट करना। ये आपका जस्ट इतना सा एडमिन डैशबोर्ड है। ये पढ़िए, मैं देती हूँ।